Yes, we would love to have an agreement, a big, good, beautiful one. Why not? यानी हाँ, हमें अग्रीमेंट करके बिल्कुल खुशी होगी, एक बड़ा अच्छा और सुंदर अग्रीमेंट, क्यों नहीं। ये शब्द वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हैं और संदर्भ है अमेरिका के साथ अधर में अटकी पड़ी ट्रेड डील। कोशिश है कि कुछ भी करके 9 जुलाई से पहले दोनों देशों के बीच एक ट्रेड डील हो जाए। और 9 जुलाई ही क्यों? क्योंकि इसी तारीख को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ पर अपना अगला फरमान सुनाएंगे। ट्रंप बीते दिनों कह भी चुके हैं कि उनकी सरकार रियायत देने के मूड में नहीं है, यानी 9 जुलाई आते ही दुनिया भर में टैरिफ को लेकर एक बार फिर हो हल्ला मचने लगेगा। और अगर टैरिफ लागू होते हैं तो अन्य दूसरे देशों की तरह भारत सरकार और शेयर बाजारों को भारी झटका लगेगा। इसलिए सभी की नजरें अब इसी ट्रेड डील पर टिकी हैं, क्योंकि यह ट्रेड डील ही टैरिफ नाम के भूकंप से भारतीय कारोबारियों और निवेशकों को बचा सकती है। तो आज खर्चा पानी में जानेंगे आखिर भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील कहां फंस रही है, वो कौन सी चीज या चीजें हैं यहां दोनों देशों के बीच राजी सहमति अभी तक नहीं बन पा रही है, और आगे क्या विकल्प है, जो भी स्थिति बनती है भारत उससे निपटने में कहां खड़ा है। नमस्ते, हम सिद्धांत और आप देख रहे हैं ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Mrs. Bector's, Sharda University and New India Assurance. Mrs. Bector's Cremica Non-Stop, Light Jeera Bite, Non-Stop Delight. आज यानी 30 जून को अखबार फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक इंटरव्यू छापा है। यूं तो इस इंटरव्यू में कई सारी बातें हैं, लेकिन हम फोकस करेंगे अमेरिका और भारत के बीच संभावित ट्रेड डील वाले हिस्से पर। क्या कहा उन्होंने, खास बातें जानते हैं। Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. भारत में दूसरे देशों के सामानों पर असल टैरिफ की दरें संसद से मंजूर दरों और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की दरों से भी नीचे हैं। भारत पहले ही जुलाई और फरवरी के बजट में भारी टैक्स कटौती की घोषणा कर चुका है, इसलिए अमेरिका का भारत को टैरिफ किंग कहना पूरी तरह से गलत है। खेती से लेकर डेयरी, ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में टैरिफ की शर्तों पर दोनों देश सावधानीपूर्वक चर्चा कर रहे हैं। साल 2047 तक भारत को विकसित भारत बनना है, इसके लिए भारत को मजबूत देशों के साथ समझौते पर पहुंचना ही होगा। हमें अमेरिका के साथ एक बड़े, अच्छे और सुंदर समझौते पर पहुंचकर खुशी होगी। सभी मोर्चों पर भारत घरेलू हित को ध्यान में रखते हुए सोच समझकर ही फैसला लेगा। अब इन बातों को समझ लीजिए। ऐसे समय पे ये बातें सामने आई हैं जब भारत और अमेरिका दोनों ही देश फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। समय कम है, फिलवक्त कोई ठोस खबर सुनने में नहीं आई है, लेकिन वित्त मंत्री के इन बयानों को लेकर चर्चा का आधार वो जान लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को दुनिया भर के करीब 100 देशों पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया था। इस लिस्ट में भारत का भी नाम था। उसके मुताबिक भारतीय चीजों पर अमेरिका में 26% टैरिफ लगाया गया था। हालांकि ट्रेड डील की संभावनाओं को देखते हुए 9 अप्रैल को ट्रंप प्रशासन ने इसे 90 दिनों के लिए टाल दिया। कहा कि कुछ देश हमारे साथ ट्रेड डील करना चाह रहे हैं, इसलिए टैरिफ को 9 जुलाई तक के लिए टाला जा रहा है। अब 9 दिन बाद, आज से 9 दिन बाद ही कैलेंडर में 9 जुलाई की डेट लग जाएगी। इंडिया का नाम लिस्ट में तो है ही है। तो सभी जानना चाह रहे हैं कि भाई डील कहां तक पहुंची, कुछ भला वाला होगा या एक बार फिर से उथल पुथल होने वाला है। Life can throw yonkers too. Don't get bowled over. Get insured with Rasta Apatti Kavach policy. Visit our website to know more. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 8 जुलाई के दिन भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते का ऐलान हो सकता है। इंडिया टुडे के रोहित शर्मा की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि समझौते की शर्तों पर दोनों देशों में सहमति बन चुकी है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल इस समझौते के मुख्य वार्ताकार थे। उन्हीं की अगुवाई में वॉशिंगटन में इस समझौते पर सहमति बनी है। अगर खबरें सही साबित होती हैं तो 9 जुलाई को ट्रंप जो भी फैसला लेते हैं भारत उससे बेअसर रहेगा। लेकिन मन में सवाल उठता है कि दोनों देशों के बीच डील को लेकर शर्तें क्या थी जिन पर गरारी जो है आखिरी वक्त तक फंसी हुई थी। क्या मुद्दे थे जिन पर सहमति लंबे समय तक नहीं बन पा रही थी, अब जाकर बनी है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि दोनों देशों में कृषि उत्पाद को लेकर पेच फंस गया था। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके इंडस्ट्रियल सामान, पेट्रोकेमिकल उत्पाद, ऑटोमोबाइल्स खासकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों, डेयरी और कृषि उत्पादों पर खासकर जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल जैसे सोयाबीन और मक्का, इन सब वगैरह के लिए अपने बाजार को खोल दे।
मगर भारत को ये मंजूर नहीं है। खासकर डेयरी और कृषि उत्पाद वाला सेक्शन, वहां पे भारत की आपत्ति है। भारत ने ज्यादा सतर्कता दिखाई है। द हिंदू के शरद राघवन और संदीप पुकन ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि दोनों ही मुद्दे भारत के लिए संवेदनशील हैं। भारत ने यूके और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो द्विपक्षीय समझौता किया है उसमें भी कृषि उत्पादों को शामिल नहीं किया गया है। मतलब साफ है कि भारत कृषि उत्पादों के मामले में समझौता नहीं करेगा। दरअसल अमेरिका में जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड बनाए जाते हैं, वे सस्ते होते हैं। भारतीय फूड के मुकाबले तो और भी सस्ते होंगे। अगर ये भारत में बिकने लगे तो भारतीय किसानों को भारी नुकसान होगा। आप जानते हैं कि भारत में कृषि एक बड़ा सेक्टर है, इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। अब सरकार कतई नहीं चाहेगी कि भारतीय प्रोडक्ट की कीमत ही गिरे, तो सबसे पहली गिरारी तो यहीं फंसी हुई थी। बाकी चीजों की बात करें तो भारत पहले ही बजट में कई अमेरिकी चीजों पर टैक्स घटा चुका है। वित्त मंत्री ने कहा भी था, जो हमने आपको शुरुआत में बता भी दिया है। आपको बता दें कि पिछले बजट में सरकार ने झींगा पेस्ट, महंगी मोटरसाइकिल्स और ऑटोमोबाइल्स, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामानों, इन सब पर टैरिफ कट की घोषणा की थी। मगर भारत कृषि उत्पादों पर छूट नहीं देना चाहता। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर भारत अपना रुख कई बार साफ कर चुका है। भारत का स्टैंड क्लियर है, डील वही होगी जिससे दोनों को फायदा हो। भारत घाटे का सौदा नहीं करना चाहता। बीते 10 जून को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि भारत और अमेरिका एक निष्पक्ष और बराबरी वाला व्यापार समझौता करने की प्रक्रिया में है, जो दोनों अर्थव्यवस्थाओं को फायदा पहुंचाएगा। भारत भी अमेरिका से कुछ चीजों पर टैरिफ घटाने की मांग कर रहा है, जैसे कि टेक्सटाइल, जेम्स और ज्वेलरी, चमड़े के सामान, कपड़े, केमिकल, झींगा, तिलहन, अंगूर और केले वगैरह। ये वो क्षेत्र हैं जिनमें बड़ी संख्या में लोग काम कर रहे हैं। अभी तो टैरिफ वाली बात हो गई। अमेरिका जो है भारत पर कई कमर्शियल खरीदारी करवाने वाले संस्थानों के लिए भी दबाव बना रहा है, जैसे कि तेल, एलएनजी, एयरक्राफ्ट और न्यूक्लियर रिएक्टर्स। इसके अलावा भारत पर मल्टी ब्रांड रिटेल को लेकर एफडीआई नियमों में ढील का भी दबाव हो सकता है। मल्टी ब्रांड का मतलब उन कंपनियों से है जो एक ब्रांड के नाम से कई ब्रांड के सामान बेचती हैं, जैसे अमेज़न या वॉलमार्ट वगैरह। अगर इन शर्तों में ढील दी जाती है तो होगा क्या? इन कंपनियों को फायदा मिल सकता है, लेकिन फिर भारतीय कारोबारियों को नुकसान होगा। ये कंपनियां सीधा अपना सामान या दूसरे का सामान एग्रीगेट करके भारत में बेच सकेंगी। इसलिए भारत सरकार इस शर्त को भी मानने से बचना चाहेगी। ऐसे में आने वाले दिनों में 3 संभावनाएं बनती दिख रही हैं। पहली, भारत और अमेरिका राजी खुशी एक समझौते पर पहुंच जाएं। समय कम है, ऐसे में डिटेल्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने की संभावना कम है, लेकिन अगर डील हो जाती है तो शेयर बाजार दिल खोलकर इसका स्वागत करेगा, अर्थव्यवस्था थोड़ी पटरी पर आएगी। दूसरी संभावना, दोनों देश भारी भरकम न सही लेकिन एक रस्म अदायगी भर के लिए एक छोटी डील पर साइन कर लें, ताकि आगे डिटेल समझौते के लिए रास्ता खुल जाए, जैसे अमेरिका और इंग्लैंड के बीच हुआ है। जानकारों की माने तो मिनी डील में फौरी तौर पर टैरिफ घटाने पर फैसला भी हो सकता है और आगे फ्यूचर में फ्री ट्रेड समझौते को लेकर भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और डिजिटल रेगुलेशन जैसे तमाम अन्य मसलों पर डिटेल से चर्चा भी हो पाएगी। तीसरी संभावना जो है वो थोड़ी डरावनी है, कोई डील ही ना हो, छोटी न बड़ी। अगर यह स्थिति बनती है तो उथल पुथल का माहौल फिर से शुरू हो सकता है, शेयर बाजार में फिर से गिरावट दिख सकती है, जैसे आखिरी बार टैरिफ लागू होने की खबरों के बीच हुआ था। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI ने एक नोट में कहा है कि अगर कोई डील नहीं होती है तो भारत फिर से टैरिफ से जुड़ी अनिश्चितता का सामना कर रहा होगा। हालांकि ऐसा होने की संभावना कम दिखती है, क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पहले ही भारत के साथ एक बड़ी ट्रेड डील होने का दावा कर चुके हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में हुए बिग ब्यूटीफुल बिल इवेंट में कहा कि अमेरिका ने हाल ही में चीन के साथ व्यापार समझौता किया है और अब भारत के साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका भारत के साथ एक ऐसे समझौते पर पहुंचेगा जहां हमें जाने और व्यापार करने का अधिकार होगा। बहरहाल अभी तक जो भी जानकारी बाहर आई है या तो कयास के आधार पर आई है या तो सूत्रों के हवाले से, आधिकारिक रूप से कोई ठोस जानकारी बाहर नहीं आई है। अमेरिका किन चीजों में छूट चाहता है, भारत को किन चीजों में रियायत चाहिए और दोनों देश आखिर किन शर्तों पर राजी होते हैं, यह तो आधिकारिक घोषणा के बाद ही न पता चलेगा। वो भी अगर होती है तो
फैसला जो भी हो, भारत सरकार से लेकर मंत्रालयों और अधिकारियों का दावा है तमाम खबरों में कि भारत किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।